एलजी साहब क्लेम कर रहे हैं कि भैया हमने यहाँ पे सारे हालात बदले, तो आप ऐसा इतना बड़ा भेदभाव कैसे छोड़ सकते थे? और अब हमें मान लेना चाहिए कि वो समय जो 2014 से पहले वाला समय था, वो दोहरा समय लौट कर वापस आ रहा है, जहाँ हम लोग टोटली बाइकआउट किए गए थे, हम लोग टोटली इग्नोर्ड थे, वही समय फिर से लौट कर आया है। मैं तो हर साल आपका रिकॉर्ड नया बनता है, तो क्या सरकार का ध्यान राजस्व विभाग पर नहीं था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे नहीं था? वर्षों से हमने ऐसे ऐसे सोशल एक्टिविस्टों को देखा जिन्होंने हर एक रिक्रूटमेंट के समय सवाल उठाना, प्रदर्शन करना, लेकिन आज वो सब लोग सरकार के पिट्ठू बन के पीछे बैठ छुपे हुए हैं। रिकॉर्ड्स को अब समय आ चुका है कि उर्दू से निकालकर और भी कई सारी भाषाओं में जो है रखना पड़ेगा, और उसके बाद ऐसी रिक्रूटमेंट हो, फिर आप ओपन चॉइस दीजिए। जेके एसएसबी की तरफ से जो है वो आज एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है नायब तहसीलदार की पोस्टों के लिए। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने युवाओं के लिए सोचा है, लेकिन एक हम कहें तो एक उन्होंने एक अपनी तरफ से एक चीज़ जो है वो ऐड की है। उसमें वो ये है कि अगर आपको नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको उर्दू जो है वो आना चाहिए, उर्दू जो आपने पढ़ा होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए हमने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी नीतीश जी की। बिलावर के लोग इनको अच्छे से जानते होंगे, युवाओं की आवाज़ हैं, और ये उस पोस्ट की जो नोटिफिकेशन आई ना उससे थोड़े नाराज़ दिख रहे थे। नीतीश क्या बात थी पूरी? देखिए नितिन जी, बड़ा अफसोस होता है ऐसी सब नोटिफिकेशंस देखने के बाद। जहाँ एक समय पे हम जम्मू वासियों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं आज सम्मानता का अधिकार हम लोगों को मिलने जा रहा है, तो वहीं इतना बड़ा ब्लंडर एक साथ हो जाना तो बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। और अब हमें मान लेना चाहिए कि वो समय जो 2014 से पहले वाला समय था, वो दोहरा समय लौट कर वापस आ रहा है, जहाँ हम लोग टोटली बाइकआउट किए गए थे, हम लोग टोटली इग्नोर्ड थे, वही समय फिर से लौट कर आया है। नीतीश जी किस तरीके से देखते हैं कि अगर हम नायब तहसीलदार की बात करें तो इस समय अभी तक जो डॉक्यूमेंट आए हैं, पटवारी की बात करें या तहसीलदार ऑफिस की बात करें, सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उर्दू में ही होती है। तो फिर उर्दू तो कंपल्सरी है, फिर देखिए, नाराज़गी क्यों? हाँ, देखिए नितिन जी, बात ये थी कि हमें पर्टिकुलरली उर्दू लैंग्वेज से कोई समस्या नहीं है, परंतु जहाँ हम लोग और ये बड़ी बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि यार इतने लंबे समय से हमने कई सारे प्रोसेस देखे, कई सारी कैंपेन्स देखी डिजिटल इंडिया की, हमने देखा कि कई सारा जो रिकॉर्ड्स है उसे नया बनाया जा रहा है, और मेरे को जितनी रेवेन्यू डिपार्टमेंट या जिसे राजस्व विभाग जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसकी जानकारी है, तो उसमें तो हर साल आपका रिकॉर्ड नया बनता है। तो क्या सरकार का ध्यान राजस्व विभाग पर नहीं था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे नहीं था कि क्या हम हमारी अब जब जम्मू कश्मीर में आपने धारा 370 हटा दिया, आपने जम्मू कश्मीर को बाकी देश के राज्यों के समान अधिकार देने का काम शुरू किया, उसी बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के साथ जो भेदभाव हो रहा था उर्दू लैंग्वेज के कारण, क्योंकि हम जिस प्रांत में, हम जिस प्रोविंस में रह रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जो उर्दू पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में। पहले अलग माहौल था, लेकिन माहौल बदलने वाली हमारी केंद्र सरकार, 2019 के बाद हमें और विश्वास दिलाने वाली केंद्र सरकार, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा इतना बड़ा ब्लंडर। और मैं वही कह रहा हूँ कि ये उर्दू लैंग्वेज ठीक नहीं की जा सकती थी क्या? ये की जा सकती थी, परंतु इसको इग्नोर करना, और वो लापरवाही है, टोटली लापरवाही है। इसकी नाकामी ये मैं कहता हूँ प्रशासन की भी लापरवाही है, बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही है। एलजी सरकार, जो एलजी प्रशासन था, उसी की लापरवाही है। उसी जब एलजी साहब क्लेम कर रहे हैं कि भैया हमने यहाँ पे सारे हालात बदले, तो आप ऐसा इतना बड़ा भेदभाव कैसे छोड़ सकते थे? इतना बड़ा भेदभाव इतने सालों से हो रहा था, ये छोड़ना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही मुझे लगता है सामने आई है। क्या चीज़ युवाओं की बात करें तो जिस प्रकार से बच्चों का जो है वो शुरू से माइंडसेट रहता है, किसी ने मेडिकल फील्ड में जाना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, तो अब क्या लगता है युवाओं को जो है वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं उनको फिर से जो है वो उर्दू पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर हिंदी में ही? देखिए, इससे पहले मैं एक और विषय बोल देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 3-4 वर्षों से हमने ऐसे ऐसे सोशल एक्टिविस्टों को देखा जिन्होंने हर एक रिक्रूटमेंट के समय सवाल उठाना, प्रदर्शन करना, लेकिन आज वो सब लोग सरकार के पिट्ठू बन के पीछे बैठ छुपे हुए हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेवारी उनकी भी बनती थी, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, हम लोग भी इसके लिए आगे आएंगे, जहाँ हो सकता है अपने युवा साथियों के लिए काम करेंगे। और क्योंकि जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट किस वे से की जाती है और कितनी देर के बाद आती है, इस सबसे हम सब लोग परिचित हैं। और मैं यही कहूँगा कि इसका एकमात्र जो अभी सॉल्यूशन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के आगे मांग करनी चाहिए कि कुछ समय के लिए इसको स्थगित किया जाए, और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को मुझे लगता है कि जम्मू प्रोविंस के अंदर के लिए सभी लोगों को, सभी हिंदी भाषी लोगों को, सभी डोगरी बोलने वाले लोगों को जो उर्दू नहीं पढ़ते हैं, उनको मांग करनी चाहिए कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अब समय आ चुका है कि उर्दू से निकालकर और भी कई सारी भाषाओं में जो है रखना पड़ेगा, और उसके बाद ऐसी रिक्रूटमेंट हो, फिर आप ओपन चॉइस दीजिए, आप हिंदी भी ऐड करिए, आप इंग्लिश भी ऐड करिए,
हमारी मातृभाषा जम्मू प्रोविंस वालों की तो डोगरी है, तो डोगरी को क्यों नहीं ऐड करना, तो डोगरी को भी ऐड करिए और करिए ऐड, और उसके बाद आप एग्जाम के लिए आइए, तो हम लोग तैयार हैं। लेकिन केवल और केवल हमारे विद्यार्थियों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ और जम्मू संभाग के नौजवानों के साथ इस प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। बहुत ही अफसोस वाली बात है, बड़ी शर्मनाक बात है। नितेश जी, कुछ महीनों की बात करें, कुछ सालों की बात करें, तो आजकल जो रिक्रूटमेंट हो रही है ना, तो रिक्रूटमेंट बाद में होती है, तो उसके ऊपर लांछन लगना पहले शुरू होते हैं। कई तो रिक्रूटमेंट अभी सिलेक्शन के बाद हो, चाहे पहले की बात, इसमें किसकी नाकामयाबी मानते हैं आप? देखिए इसमें ना, देखिए मैं ये कहूँगा, धुआं तभी निकलता है जब आग लगती है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई धांधली होती है, इसीलिए इतना शोर मच रहा है। लेकिन कई सारे सकारात्मक उदाहरण भी हमारे समक्ष आए हैं कि ऐसी रिक्रूटमेंट्स में जब कुछ धांधलियां हुई हैं तो उसके ऊपर एक्शन भी हुआ है, कई सारे लोगों पे एक्शन हुआ है। और मैं अब की बार जरूर इस चीज़ को बड़े गौर से देखना भी चाहूँगा और बड़ा इच्छुक हूँ देखने के लिए कि अब की बार इतना बड़ा ब्लंडर करने की कोशिश की गई और कितने लोग जो है अब खुलकर आके सरकार का या जितनी भी समस्या जिन लोगों ने ये खड़ी की है उनका विरोध करने आएंगे, इसको देखना बड़ा जरूरी है। नीतीश जी, अपने कीमती हमें समय हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रकार से नीतीश जी का साफ कहना था कि जहाँ तो दोनों में हो या फिर ये पक्षपात जो चल रहा है, ये होना नहीं चाहिए। आप लोग इस नोटिफिकेशन पे क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। देखते रहे राइट एंड जस्टिस न्यूज़।